श्री राम के पिता का नाम क्या था ये तो सबको पता होगा। माता सीता के पिता का नाम क्या था ये भी आपको पता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के पिता का नाम क्या था? रावण को राक्षस के तौर पर देखा जाता है। उसे पापी, दुराचारी और अधर्मी माना जाता है। वो था भी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक प्रकांड विद्वान भी था। रावण को वेदों, शास्त्रों, ज्योतिष, तंत्र योग, रसायन शास्त्र, संगीत शास्त्र, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र और राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान था। साथ ही वह शिव का परम भक्त और शिव तांडव स्रोत का रचयिता भी था। और अगर हम कहें कि रावण ब्रह्मा का अंश भी था तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच आउट और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। हमारी माइथोलॉजी सीरीज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रामायण के खलनायक रावण की। रावण एक अधर्मी होने से पहले एक बड़ा विद्वान था। स्वयं भगवान राम उसके ज्ञान का सम्मान करते थे। रावण मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता था ताकि वह सदा सदा के लिए इस पृथ्वी पर वास कर सके और मनुष्य उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करे। उसकी ये इच्छा तो नहीं पूरी हुई, लेकिन विश्व को उसने शिव तांडव से रूबरू कराया। क्या आप जानते हैं रावण स्वयं ब्रह्मा जी का ही अंश था। त्रेता युग में लंका पर राक्षस राज रावण ने शासन किया था। रावण के पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। ऋषि विश्रवा के पिता थे महर्षि पुलत्स। महर्षि पुलत्स स्वयं ब्रह्मा के पुत्र थे और सप्त ऋषियों में से एक थे। इस तरह रावण स्वयं ब्रह्मा जी के बेटे का बेटा था। इस तरह वह अपने पिता की तरफ से तो भगवान था, लेकिन उसकी माँ राक्षसी थी। रावण की माँ का नाम कैकसी था और कैकसी राक्षस राज सुमाली की पुत्री थी। इस तरह राक्षस का रा और भगवान का वन मिलाकर उसका नाम पड़ा रावण। रावण शिव का परम भक्त था। उसे पुराणों का ज्ञान था, लेकिन वह राक्षसों की तरह मायावी था। इस तरह रावण में दोनों गुण थे। तभी हमने कहा था कि रावण स्वयं ब्रह्मा का अंश था। दशानन के पीछे का रहस्य। लंकाधिपति रावण को दशानन भी कहते हैं। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी तपस्या के दौरान अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। और जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था तभी शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने ही रावण को दशानन होने का वरदान दिया। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता है। इसके अलावा रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में भी है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था और एक एक दिन उसके एक एक सिर कटे थे। इस तरह 10वें दिन यानी कि दशमी को रावण का वध हुआ। आज भी दशमी के दिन हम रावण वध मनाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर इसे मनाया जाता है। कुबेर थे रावण के सौतेले भाई। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि लंका रावण की नहीं थी, बल्कि उसने लंका अपने सौतेले भाई से छीनी थी। और ये सौतेला भाई कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्य और धन दौलत के स्वामी कुबेर थे। कुबेर ने लंका बनाई और उसकी भव्यता देख के देवता भी ईर्ष्या कर रहे थे। धन दौलत से भरे कुबेर का भाई बहनों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसका बदला रावण ने लिया था। रावण ने तप किया, कई तरह की शक्तियां हासिल की और फिर कुबेर से लंका छीनी। वैसे तो पुराण ये भी कहते हैं कि कुबेर से भी पहले माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 राक्षसों ने त्रिकुट सुबेल यानी कि सुमेरु पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी। फिर माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया। वहीं क्या आप ये भी जानते हैं कि रावण को उसके ही पिता ऋषि विश्रवा ने श्राप दिया था। उन्होंने रावण का सब कुछ नष्ट होने का श्राप दिया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। रावण को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सी माइथोलॉजी सीरीज के कौन से कैरेक्टर लेके आए ये भी जरूर सजेस्ट करिएगा। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। शुक्रिया।